तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो लास्ट टॉपिक था हम लोग का वो था पावर सेट, जिसको हिंदी में कहते हैं घात समुच्चय। तो पावर सेट का मतलब ये बताया गया था कि अगर हम किसी सेट के सबसेट से एक नया सेट बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक और दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ए एक सेट है, ई एफ और जी, हमको इसका पावर सेट तैयार करना है। तो पावर सेट तो तभी बनेगा जब हम इसका सबसेट निकालेंगे। तो चलिए सबसेट निकालते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 3 एलिमेंट हैं, तो टोटल सबसेट कितना बनेगा, 2 पावर 3, मतलब कितना बनने वाला है, 8। तो चलिए बनाते हैं। पहला सबसेट होगा 5, फिर E, फिर F, फिर G, इसके बाद बनेगा EF, इसके बाद बनेगा FG, इसके बाद बनेगा GE, इसके बाद बनेगा EFG। ये सबसेट बन गया है। और अगर इसी सबसेट को हम सेट में कन्वर्ट कर दें तो हम इसी को कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, PA से। ठीक है, यहां तक तो हो ही गया था। अब इसके बाद हमको क्या बताना है, देखिए अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इसमें 3 एलिमेंट थे, तो ये जो पावर सेट बना है, इस पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स बने हैं। जितने इस सेट के पास सबसेट थे उतना ही इसमें एलिमेंट होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि पावर सेट्स में जो एलिमेंट का नंबर होता है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, वो दिए गए सेट के सबसेट के नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका 8 सबसेट बन रहा था, तो इसके पावर सेट में भी टोटल 8 एलिमेंट हुए थे। ठीक है, तो चलिए इसी पे क्वेश्चन आपको देना है, जो आपको पूछा जाता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, एक सेट ए दिया गया है EFG, इसमें टोटल 3 एलिमेंट है, हमको निकालना है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। मतलब इस सबके पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम यहां से तो नहीं निकाल सकते, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम क्या कहे थे कि किसी भी सेट के पावर सेट में जो एलिमेंट्स का नंबर होता है वो दिए गए सेट के सबसेट के नंबर के बराबर होता है। तो किसी भी सेट के पास अगर n एलिमेंट है तो कुल सबसेट कितने बनते हैं, 2 पावर n। तो जो 2 पावर n सबसेट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके पावर सेट में भी 2 पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ये पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो ध्यान से देखिएगा 3 है। पहले हम लोग निकालते हैं NPA। ठीक है, NPA पहले निकालते हैं। तो देखिए इसमें टोटल 3 है, तो इसका मतलब कि पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा टोटल कितना, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। मतलब ए के पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिल गए, 8। ठीक है, तो चलिए ये निकला है NPA। अब हम इस वाले को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। अब हम निकालेंगे NPPA। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि आपके इस सेट में अब ये जो नया सेट बना हुआ है पावर सेट, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 8।
8 एलिमेंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, अब इसका फिर से हमको पावर सेट निकालना है, इस पावर सेट का पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे पता लगेगा, 2 पावर n से, और यहां पे n का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है। तो अब कितना हो जाएगा, 2 पावर 8। ठीक है, अब 2 पावर 8 को अगर एक्सपेंड करें तो आपको मिलेगा कितना, कितना हो जाएगा, 2 पावर 6 होगा 64, और 4 कैसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 256। 256। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पावर सेट ऑफ ए का अगर हम पावर सेट ले रहे हैं तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट मिलने वाले हैं, 256। अब लास्ट आपको एक और बचा हुआ है, एक बार हमको और पावर सेट निकालना होगा, तो हम अब इसका पावर सेट निकालेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो पावर सेट निकाले हैं, अब इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी मिल गई है हमको, 256 मिल चुकी है। अब हम इसका पावर सेट निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एन पी 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 ए इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला वही है 2 पावर n। अभी यहां पे जो एलिमेंट्स की संख्या है, n की जो वैल्यू है वो 256 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 256। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पावर सेट्स के एलिमेंट्स का नंबर निकाल सकते हैं 2 पावर n के फार्मूले से। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे जेई मेंस में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक है आपका ऑपरेशंस रिलेटेड टू सेट। सेट से रिलेटेड ऑपरेशंस की बात करते हैं। देखिए ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, वो सारे ऑपरेशंस ही हैं, उसमें कोई नई चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे किसी सेट में क्या क्या ऑपरेशन है, मतलब उसमें जोड़ कैसे करना है, घटाना कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो देखिए इसमें ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्सट्रैक्शन से, या कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच के डिफरेंस को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। उसके बाद आएगा एडिशन, एडिशन आप कह सकते हैं, या इसी को कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। और लास्ट नहीं, चौथा आपको पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक जो है वो होगा सिमेट्रिक ऑफ सेट। ठीक है, तो देखिए अगर हिंदी की बात करें तो डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, तो हमको क्या करना है, यहां पे अंतर के बारे में पढ़ना है, समुच्चय के अंतर के बारे में। ठीक, यहां कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यहां हमको पढ़ना है पूरक समुच्चय के बारे में। ठीक है, इसके बाद है एडिशन या यूनियन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। और यह है इंटरसेक्शन, इसको कहा जाता है सर्वनिष्ठ। यह है आपका सिमेट्रिक, इसको कहते हैं सममित समुच्चय, सममित समुच्चय। तो ये 5 ऑपरेशंस हैं जो कि आपके सेट से रिलेटेड हैं। तो बारी बारी से हम हर ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। देखिए डिफरेंस जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा 2 नंबर्स के बीच में निकाला जाता है ना, जैसे हम ये कहेंगे 4 5 6 के बीच में डिफरेंस निकालिए, 7 8 के बीच में डिफरेंस निकालिए। ऐसा तो कहेंगे नहीं 3 4 नंबर दे दिए, कभी सबके बीच में डिफरेंस निकालो।
डिफरेंस हमेशा 2 नंबर के बीच में होता है। उसी तरीके से हमको क्या करना है, सेट के बीच के डिफरेंस को देखना है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, b इज इक्वल टू हम दे दिए 4 5 6 7 और कहा जाए कि a और b का डिफरेंस निकालिए, मतलब a माइनस b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो खाली इस माइनस का मतलब समझिएगा। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a में से b को माइनस करना है। माइनस का मतलब क्या हुआ, हटाना है। a में से b को हटाना है। तो a में से b को हटाने का मतलब क्या हुआ कि a सेट में जो एलिमेंट्स आए हैं उस एलिमेंट्स में जितने भी b के एलिमेंट होंगे उन सबको हम क्या कर देंगे, बाहर। ए सेट्स में से बी वाले सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सबको बाहर कर दीजिए। अब थोड़ा सा ए वाले सेट को देखिए। ए सेट में कौन है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, बी सेट की बात कर रहे हैं तो बी सेट में कौन है, 4 है 5 है 6 है 7 है। अब ये हमको बताइए ए माइनस बी निकालना है तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट इस ए में आ रहा है, 4 और 5 मिल रहा है। तो इन दोनों को हम क्या कर दें, अगर बाहर कर दें तो आपके पास बचेगा क्या, 1 2 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका a माइनस बी का वैल्यू क्या मिल गया, 1 2 3। अब आप इसके लिए मत सोचिएगा कि ये 6 7 कहाँ गया। देखिए हमको करना यह था कि a माइनस बी निकालना था। a में जितने भी b वाले होते उन सबको बाहर कर देना है, जो बचेगा वही आपका a माइनस बी हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो हम क्या किए हैं, इस ए सेट में से जितने भी बी के एलिमेंट्स आए थे उन सबको हम बाहर कर दिए। जो ए का अब बच रहा है, सिर्फ ए का जो बच रहा है, भाई जब बी निकल गया तो ए ही तो बचेगा, जो ए का बच रहा वही हमको लिख देना है। ये हो गया ए माइनस बी। इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहें कि a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई और f, b इज इक्वल टू हम कह दें बी सी एफ। अब हमको क्या करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक है, फिर वही बात, a में से b को निकालना है तो a में जितने भी b के एलिमेंट आए हैं वो सब देखिए और उसको बाहर कर दीजिए। तो b c f ये b के एलिमेंट हैं, वो जो a में आए होंगे उसको बाहर कर देंगे। तो देखिए b c f यहां पे आया है, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल दीजिए। यही 3 एलिमेंट हैं b के, उनको बाहर निकाल दें तो मेरे पास बचेगा क्या, a बचा, d बचा और e बचा। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स के बीच का डिफरेंस। एकदम सिंपल सा आपका टॉपिक है ये। अभी हम लोग फिगर पे चलेंगे, एक विजुअल फिगर देखेंगे, वैन डायग्राम। तो वहाँ पे वैन डायग्राम में भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डिफरेंस हमको निकालना है। अभी तो हम लोग खाली भी क्वेश्चन के थ्रू समझ रहे हैं कि हमको डिफरेंस कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस का टॉपिक खत्म। अब डिफरेंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस खाली आपको ध्यान देना है कि अगर a माइनस बी कहा जा रहा है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि a में जितने भी b के एलिमेंट हैं उन सबको बाहर कर दीजिए, जो बच रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। चलिए अब अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ध्यान से देखिएगा। देखिए हम सबसे पहले डिफरेंस इसलिए बताए थे क्योंकि बिना डिफरेंस को समझे आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं निकाल सकते। मतलब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते तब तक जब तक आप डिफरेंस को नहीं समझेंगे। ठीक है ना। तो देखिए एक चीज, जो सेट होता है इस यूनिवर्स में, ठीक है, हमारे अगल बगल जितने भी चीजें हैं सब एलिमेंट्स का काम करती हैं। सेट का मतलब क्या होता है, समूह होता है। जो हम लोग समूह बनाते हैं वो अपनी आसपास की चीजों से ही तो बनाते हैं। तो किसी भी सेट को अगर हम बनाए हैं तो वो कहीं से इकट्ठा किया गया होगा, कहीं से लाया गया होगा। ठीक है ना। तो जितने भी सेट हैं जहां से बन रहे हैं
उस सेट को हम लोग कहते हैं यूनिवर्स सेट। क्या कहते हैं? यूनिवर्स सेट। देखिए जैसे यूनिवर्स सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से। तो मान लीजिए कि एक यूनिवर्स सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया गया है, बस इतना ही कर रहे हैं। 8 9 और 10 यहां तक बना दिए। एक यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा सेट है, इसके थ्रू हम ढेर सारे सेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और एक सेट हम और दे दे रहे हैं ए, और इस सेट का नाम है 8 9 और 10। और कहा जाए कि जो सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन पहले देख लेते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो AC से होता है। सब बुक्स अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देती हैं। AC से होता है या A- से भी होता है, या कहीं कहीं पे कुछ ऐसे भी दिखा देते हैं, या नॉट A से भी दिखाते हैं। तो सबका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, लेकिन आपको समझना सबको है, ठीक है। क्योंकि जब आप जेईई मेंस या आगे तैयारी करेंगे तो इन सब चीज़ों का साइन आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या यूज़ करेगा एग्जामिनर, क्या यूज़ करेगा वो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हर साइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। अब हमको क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, हम AC का ही यूज करेंगे या A- का यूज कर सकते हैं। तो AC बराबर होता है U माइनस A। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, तो आपका कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा। घटाना तो आप समझ ही गए हैं, डिफरेंस हमको कैसे निकालना है। तो डिफरेंस निकालने जब समझ गए हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट भी आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी सेट का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट को इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। सिंपल सा काम। तो चलिए हम क्या करते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। u में से a को माइनस करना है, तो u में जो a का एलिमेंट आया है उसको हटा दीजिए। तो a के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 8 9 10 है। देखिए u में आया है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, इसको हटा दीजिए। बाकी क्या बच रहा है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 और 7। यही हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। एकदम डिफरेंस से ही रिलेटेड है ये। बस खाली इतना ध्यान देना है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट U है और एक सेट A है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है U माइनस A। अगर हम U में से सेट को घटा देते हैं तो आपका उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आज आपका 2 टॉपिक क्लियर हो गया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या करना है? डिफरेंस दो सेट को डिफरेंस में क्या करते हैं कि अगर a माइनस बी किया जा रहा है तो a माइनस बी का मतलब ये हो रहा है कि a में से b के सारे एलिमेंट्स को क्या करना है? बाहर कर देंगे। बाहर करने के बाद जो बचा है वही आपका डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। पूरक समुच्चय की बात करें तो उसमें क्या करते हैं कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा और एक दूसरा सेट दिया होगा। अगर हम उस सेट ए का अगर हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस सेट ए को क्या कर देना है? इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब आप इसको फार्मूले की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा गौर से देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ए सी से होता है, ऊपर सी लिख देते हैं या A- लगा देते हैं या नॉट ए कहेंगे, इसको भी आप नॉट ए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, ठीक है। तो चलिए बाकी ये 3 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको बताया जाएगा वेन आरेख। तो फिगर के द्वारा किस तरीके से समुच्चय में हम यूनियन निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन। कहने का मतलब ये है ये जो सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं इसको बाद में हम वेन आरेख के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। तो बाकी सारी नेक्स्ट क्लास में।